ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 से 8 फरवरी को मलेशिया का एक अहम दौरा करने जा रहे हैं और इस दौरे से ठीक पहले भारत और मलेशिया की साझेदारी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और मलेशिया के बीच बढ़ती इसी डिफेंस और टेक्नोलॉजी की साझेदारी की, जो कि आने वाले दिनों में और भी मजबूत होने वाली है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे से ठीक पहले विदेश मंत्रालय ने ये साफ किया कि भारत और मलेशिया के बीच डिफेंस सेक्टर में बड़े स्तर पर सहयोग की संभावनाएं बन रही हैं। विदेश मंत्रालय के सचिव पी कुमरन ने बताया कि भारत मलेशिया को डॉर्नियर एयरक्राफ्ट बेचने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा मलेशिया के पास मौजूद स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए मिड लाइफ अपग्रेड और रेट्रोफिटिंग को लेकर भी बातचीत चल रही है। इतना ही नहीं, भारत और मलेशिया दोनों देशों के पास Su-30 फाइटर जेट्स हैं और अब भारत ने मलेशिया के इन विमानों के अपग्रेडेशन, मॉडिफिकेशन और मेंटेनेंस के लिए मलेशिया को प्रस्ताव भी दिया है। यानी कि आने वाले समय में भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को मलेशिया के साथ बड़ा फ़ायदा हो सकता है। आप पहले खुद सुनिए कि विदेश मंत्रालय के सचिव ने क्या जानकारी दी। Defense cooperation, there's a lot of promise as far as defense cooperation is concerned. We are looking at sale of Dornier aircraft. Malaysia also has Scorpion submarines. We're looking at opportunities to try and collaborate, especially in terms of mid-life upgrades, retrofitting, etc. You had also mentioned the potential for collaborating on Su-30 aircraft. Malaysians have that aircraft and so do we. We've offered proposals for modification, upgradation and mid-life maintenance. We are also looking at potential for supply of naval platforms by Indian shipyards. So those are all areas that look promising. We hope to be able to get something going on these areas. इसके साथ ही नेवी के मोर्चे पर भी अच्छी खबर सामने आई है, जहां भारत के शिपयार्ड्स द्वारा नेवल प्लेटफॉर्म की सप्लाई को लेकर भी चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर डिफेंस सहयोग का दायरा लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करें इतिहास की, तो भारत और मलेशिया के बीच 1993 में डिफेंस कोऑपरेशन का MOU साइन हुआ था, जो आज भी दोनों देशों के रक्षा संबंधों की नींव है। इसी के तहत जॉइंट वेंचर, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट और मेंटेनेंस जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग होता आ रहा है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच अब बात हो रही है सेमीकंडक्टर सेक्टर की, जो कि इस दौर का एक बड़ा हाईलाइट है। मलेशिया की लगभग 30% एक्सपोर्ट सेमीकंडक्टर और उससे जुड़े प्रोडक्ट से आती है। इस क्षेत्र में मलेशिया को 30 से 40 साल का अनुभव है। भारत और मलेशिया अब G2G MOU, इंडस्ट्री लेवल पार्टनरशिप और R&D के जरिए फैब्रिकेशन और टेस्टिंग सेंटर्स पर मिलकर काम करना चाहते हैं। इन सब के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, सेमीकंडक्टर, एंटी करप्शन, ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन, स्किल ट्रेनिंग और UN पीस कीपिंग जैसे कई मामलों पर MOU साइन होने की संभावना है। PM मोदी का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि अगस्त 2024 में भारत और मलेशिया के रिश्तों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक अपग्रेड किया गया था। मलेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और इंडो पैसिफिक रणनीति का एक अहम पार्टनर है, तो इसलिए भारत मलेशिया के साथ अपने रिश्ते सुधारने में लगा हुआ है और इसे एक अच्छे लेवल तक पहुंचाना चाहता है। आने वाले दिनों में भारत मलेशिया रिश्ते सिर्फ मजबूत नहीं होंगे, बल्कि डिफेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नया इतिहास भी रच सकते हैं। आप इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।